मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 2022 के प्रथम पाली के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया था और आज हम लोग पढ़ेंगे 2022 के द्वितीय पाली में पूछे गए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। तो सुनीता रो रही है वर्तमान काल का उदाहरण है। कुछ लोग कौन विशेषण है। तो कुछ लोग विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है उपसर्ग तो आगे लगता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो उपसर्ग में कौन सा अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन है। तो अनु होगा। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो ये दीर्घऊ हो जाएगा प्रत्यय। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार शब्द का विशेषण रूप है पारिवारिक। सज्जन शब्द कौन सा समास है। तो सज्जन शब्द है कर्मधारय समास। नेक्स्ट हमारा है परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पे जो शब्द है वो रेखांकित किया गया है। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है। तो ये है पदबंध। नेक्स्ट हमारा है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये है सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो ये पढ़ने पर पता चलता है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका आंसर होगा बी। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है। तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो इन दिनों से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो जीवन में महत्वपूर्ण बच्चों संघर्ष करना। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो ये अनामिका जी की रचना है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो वो है वनलता सेन को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है। रेनड मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो ये है भक्ति भाव की। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो वो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ननकाना साहब अब कहाँ है। तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में पड़ता है। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। तो वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त हैं। तो वो सवैया में सिद्धहस्त थे। प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो वो संकलित है सुजान रसखान से। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है। तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु हो सो ये हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है। तो ये है स्वदेशी कविता से। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। तो देश की मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है।
तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो वो कहा जा सकता है पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। जड़शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो वो है टॉल्स्टॉय। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो वो कथक नृत्य की शैली से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे लखनऊ में। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो वो 9.5 साल के थे। अभिनयो क्या है? तो अभिनयो एक ईसाई मठ के रूप में जाना जाता है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो वो महाविद्यालय कहानी संकलन से ली गई है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो वो मकान के नीचे खड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो वो जुड़ा है मुहर्रम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो वो 30 करोड़। जो कविता में है 30 कोटि, उसी को बोलते हैं 30 करोड़। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो वो संज्ञा पदबंध है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द संघ होता है। रक्षक शब्द का विलोम होता है भक्षक। याचना करने वाले के लिए एक शब्द है याचक। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि बुरी तरह मरना। दिनानुदिन कौन सा समास है? तो ये अव्यय भाव समास है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पम जोड़ चम, पंचम। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द है महत्वाकांक्षा। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह है विशेषण पदबंध का उदाहरण। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है मिश्र वाक्य का उदाहरण। आंखें 4 होना यानी कि आमने सामने होना। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है सहोदर। वीर शब्द का विलोम क्या होता है? तो वीर का विलोम होता है कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मंगम्मा ने कहा था। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो वो है लक्ष्मी। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को 2 पुत्रियां थी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो यह उक्ति है कैलाश की। भौर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने आकाश की ओर देखा था। आ यू है दीर्घ स्वर। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स्वार्थ का संधि विच्छेद है सुजोर अर्थ। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो स्वयंवर शुद्ध शब्द है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन से संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। पिंजरा शब्द है देशज। तनेश का स्त्रीलिंग रूप होता है तनया। अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल पुल्लिंग है। को के लिए किस कारक का विभक्ति है? तो संप्रदान का ये विभक्ति है। शिकारी ने बाघ मारा, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, शिकारी ने बाघ मारा तो यहाँ पे को जो है वो छिपा हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा कर्म कारक। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन इनका असली नाम है। पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? तो पापत्ती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी।
रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो यह माँ ने कहा था। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो वो है अमराई का कुआं रास्ते में है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा की बहू का नाम है नंजम्मा। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो वो करवाई थी लक्ष्मी ने। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो वो हैं गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती हैं? तो वो गौशाला की उपमा अस्पताल को देती हैं। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था मध्य प्रदेश में। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया था 18 वर्ष की उम्र में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो वो कहा है मैक्स मूलर को। हर्कश क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। आलोक पढ़ो शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? तो लेखक की छोटी लड़की ने यह प्रश्न लेखक से पूछ दिया था। सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो अनजानी स्मृतियों का सहजात वृत्ति नाम है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? तो नंदी नागरी लिपि में है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे धारा नगरी के रहने वाले। बहादुर कितने वर्ष का था? तो वो 12 से 13 वर्ष के उम्र का था। उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार पुल्लिंग है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है परिमाण बोधक। वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो यह है भूतकाल का। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। वियोग शब्द में उपसर्ग है बी। हसोड़ शब्द में प्रत्यय है और। प्रत्यय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे क्या लगा हुआ है? शोर यानी कि और। इसका आंसर होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। लास्ट हमारा क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि जहाँ पे संख्या का प्रयोग होता है उसमें द्विगु समास लगता है, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग आज भी सॉल्व किए। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।